आयुर्वेद के जानकार पंचसकारी चूर्ण देते हैं। पंचसकारी चूर्ण पेट के तमाम रोग को मिटा देता है, स्वास्थ्यदायक है। वो पंचसकारी चूर्ण जैसे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, ऐसे साधना में भी पंचसकार परमात्मा प्राप्ति में बहुत जरूरी है। तो ये पंचसकार की बात को अपने जीवन में अगर ला दें तो आसानी से हमारा भवरोग मिट सकता है। जैसे पंचसकारी चूर्ण से उदर का शूल मिट जाता है और स्वास्थ्य प्राप्त होता है, ऐसे ये पंचसकारी सिद्धांत को अपने जीवन में ला दें तो भवरोग मिट जाता है। तो 5 सकार, एक सकार है जीवन में सहिष्णुता लाएं, अधैर्य न करें, कैसी भी परिस्थितियां आए थोड़ा धीरज रखें। दूसरा सकार है जीवन में सेवा का सद्गुण लाएं, सेवा से औदार्य सुख, अंतर का सुख प्रकट होता है जो बाहर के विकारों का आकर्षण कम कर देगा। तीसरा सकार है सम्मान का दान करें। होता क्या कि हम सम्मान चाहते हैं, सम्मान देने से हम पीछे हटते। सम्मान का दान करें, सम्मान दें तो सम्मान देंगे तो सम्मान की चाह मिटेगी। जितनी जितनी चाहें मिटती जाएगी उतना उतना आदमी मुक्त होता जाएगा, स्वतंत्र होता जाएगा। चौथा सकार है स्वार्थ त्याग। स्वार्थ त्याग से तुम्हारी बुद्धि निखरेगी और तुम्हारे काम बहुत सुंदर होंगे। स्वार्थ का भूत ही तुम्हारी योग्यता दबोच रखता है। जैसे किसी आदमी का नाक दबोच रखो या गला दबोच रखो, ऐसे ही स्वार्थ हमारी योग्यताओं का गला दबोच देता है। जितने निस्वार्थ होते हैं उतना फ्रैंकली तुम्हारे सुंदर काम होने लगते। तुम ऑफिस में जाते हो और तुम्हारे स्वार्थ की बात किसी से करते हो तो तुम्हारे धड़कन अलग किस्म की होती है, और तुम्हारा लेश भी स्वार्थ नहीं तो तुम इतना सिंह की नहीं बात करते हो कि वो तो तुम्हारा दिल जानता है। जितना निस्वार्थ चित्त होता है उतना सिंह जैसा बल तुम्हारे हृदय में प्रकट होने लगता है। तो चौथा सकार है जितना हो जाए उतना स्वार्थ त्याग करते जाएं, चौथा सकार। और पंचमा सकार है समता, अर्थात समता, स्वार्थ त्याग, सम्मान दान, सेवा और सहिष्णुता। ये पंच सकार जीवन में आए तो जीवन महक जाए। फिर से कहता हूं, सहिष्णुता, सेवा, सम्मान दान, स्वार्थ त्याग और समता, ये पंच सकार आप किसी भी मार्ग में जाओ, योग के, भक्ति के, व्यवहार में ये 5 बातें आ गई, आप बिल्कुल आसानी से संसार जीने की कला में सफल हो गए। और जो संसार में जीने की कला में सफल हो गया वो मरने की कला में सफल हो ही गया, मुक्त हो जाएगा। पंचसकारी चूर्ण से पेट के शूल दूर होते और ये पंचसकारी सद्गुणों से जन्म मरण के शूल दूर हो जाते। अब सहिष्णुता पर थोड़ी व्याख्या करते हैं। जीवन है तो द्वंद्व आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, मान भी आएगा, अपमान भी आएगा, हर्ष भी आएगा, विषाद भी आएगा। कभी भूकंप भी होंगे तो कभी शांत वातावरण भी होगा। कभी वह रसिकेश्वर का भूकंप का भी एक रसमय नृत्य होगा तो कभी शांत वातावरण भी आएगा। कभी शत्रु देकर वो आपके अहंकार को या विलासिता को हरेगा तो कभी मित्र देकर आपके विषाद को हरेगा। ये उसकी व्यवस्था है। आप कितना भी बचो लेकिन आपके जीवन में कहीं ना कहीं शत्रु होगा ही होगा। आप कितने भी यशस्वी हो लेकिन कहीं ना कहीं अपयश होगा और होगा।
आप कितने भी कुछ बन जाओ, लेकिन उसका विपरीत आपके साथ होगा होगा और होगा। ये उसकी व्यवस्था है, इससे आप भाग नहीं सकते, इसे दबा नहीं सकते, इसका सदुपयोग करके सत्य का साक्षात्कार कर सकते। जो लोग अपनी मन की इच्छा के अनुसार परिस्थितियों को ढालकर सुखी होना चाहते हैं, वे बड़े दुखी रहते हैं, और अपने मन के अनुसार परिस्थितियां बना के लिए भगवान को कहते हैं, वो भी बड़े घाटे में रहते हैं। लेकिन परिस्थितियों के प्रभाव से रहित होने के रास्ते पे जो चलते हैं, वो बहुत फायदे में रहते हैं। एक लड़के ने हनुमान जी के यहाँ नारियल बधेरा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा और माँ को बोला, माँ हनुमान जी को प्रार्थना करो मैं पास हो जाऊं। एक पेपर मेरा गड़बड़ वाला है और उसमें एक सवाल ऐसा कि मेरी इज्जत का सवाल है, हनुमान जी को बोलो मैं पास हो जाऊं। बोले बेटा क्या? बोले गुजरात की राजधानी गांधीनगर लिखने के बदले में भोपाल लिख के आया हूं, हनुमान जी को बोलो भोपाल राजधानी कर दे तो मैं पास हो जाऊं। गुजरात की राजधानी भोपाल कर दे थोड़ी देर के लिए ही सही, तो मैं पास हो जाऊं। अब ऐसी मनोतियां नहीं पूरी होगी, चाहे कितने ही नारियल फोड़ो, कितने शीर्षासन करो, कितने ही मंत्र उच्चार करो, अनर्गल मनोतियां पूरी नहीं होगी। मनोतियां पूरी होने में भी अपना कुछ लिमिट होती है और कुछ नियम होते हैं। तो जो मां आदमी के जीवन में सहिष्णुता का सद्गुण जितना ज्यादा है, उतना वो द्वंद्वों से घबराएगा नहीं, द्वंद्वों का सदुपयोग करेगा। गीता ने कहा, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदेर मुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्ति अमूढ़ा। जो अमूढ़ है, जिनकी मूढ़ता अज्ञान चला गया, वे अव्यय पद को प्राप्त होते हैं, जहां से फिर पतन नहीं होता। एक सहिष्णुता का ही सद्गुण विस्तार। दूसरा है सेवा। सेवा का सद्गुण चित्त में योग्यताओं का विकास करता है और विकारों को क्षीण करता है। जिसके जीवन में सेवा कार्य नहीं है, उसका हृदय दुखी को देखकर द्रवित नहीं होता। जिसका हृदय दुखी को देखकर द्रवित नहीं होता, उसका हृदय उदार भी नहीं होता। जो उदार और द्रवितता से रहित है, वो हृदय विकसित फलों को नहीं पा सकता है। वो पेट पालू दायरे में ही पूरा हो जाएगा। सेवा सबते सेवा धर्म कठोरा। जो है, जहां है, जितनी योग्यता है, जैसे वातावरण में, उसी के अनुसार थोड़ी बहुत सेवा, भगवत सेवा, भगवत जनों की सेवा। सेवा के भी बहुत प्रकार है। भूखे को पानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, हारे को हिम्मत, भूले को रास्ता देना, ये भी एक सेवा है। अभक्त को भक्ति के रास्ते लगाना, ये भी सेवा है। निगुरे को सगुरा बनाना भी सेवा है। अशांत को शांति के रास्ते ले जाना भी सेवा है। और भगवान, संत और शास्त्र के दैवी कार्य को ईमानदारी से करना, ये भी सेवा है। तो एक सद्गुण हुआ सहिष्णुता, दूसरा हुआ सकार सेवा, तीसरा सम्मान दान। घर आया अतिथि, चाहे शत्रु है, उसको मान दो। मान देने वाला बड़ा होता है, मान लेने वाला बड़ा नहीं होता। मान देने की आदत से मित्र तो परम मित्र होंगे, लेकिन शत्रु की शत्रुता भी शांत होने लगेगी। मान दान से धन दान, भूमि दान, वस्त्र दान की अपेक्षा भी मान दान ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान दान देने से सामने वाले को बड़ा सुख मिलता है। तो तीसरा सकार है सम्मान दान। जहां सम्मान मिलता है, वहां व्यक्ति जाता है। तुम्हारे घर में बहुत चीजें, वस्तु सामग्री है, लेकिन सम्मान दान की कला नहीं है, तो लोग तुम्हारी चीजें खा तो जाएंगे, उपयोग तो करेंगे, लेकिन मन में जलते रहेंगे और गालियां देंगे।
लेकिन तुम सम्मान सहित कुछ लेते देते हो, तो चाहे देने की चीजें छोटी हो नहीं हो, लेकिन सम्मान दान से वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा भाव रखेगा, अच्छा संकल्प करेगा। चौथा सकार है स्वार्थ त्याग। जो आदमी स्वार्थ त्याग रहित सेवा करता है, काम करता है, जैसे गुलाब गुलाबी क्यों है कि गुलाबी रंग देता है तो गुलाबी रहे, ऐसे स्वार्थ त्याग करके तुम जो भी देते हो वही तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारी योग्यता निखरती है। और पांचवा सद्गुण है समता। सुख दुख में समता, मान हानि में समता, जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में समता। तो मौत भी आएगी तो समता की आदत वाला मौत को भी गुजरने देगा। बाल्यकाल गुजर गया, किशोर अवस्था आई गुजर गई, यौवन आया गुजर गया, बुढ़ापा आया गुजर गया। तो ये मौत भी एक प्रक्रिया है, गुजर रही है। इसको देखने वाला मैं साक्षी से परे हूँ। और सब योग अपनी जगह पर है, लेकिन ये समत्व योग की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण के जीवन में ये समत्व योग खूब खूब दिखता है। पद पद पे आए तब से लेकर विषम अवस्थाएं जीवन में पद पद पे थी, लेकिन कृष्ण की समता ने सबके ऊपर पैर रखकर मधुरता के गीत गूंजाए। जेल में तो जन्म हुआ है और जन्मते ही पराये घर लिवा ले जा रहे, और नदी क्रॉस करते समय यमुना भाव से उनका चरण छूना चाहती, लेकिन प्रॉब्लम तो पिता को कर दिया यमुना ने। ऐसा पुत्र कि पिता उठा के ले जा रहा है तो बाप को डूबने का अवसर आ रहा है। और फिर कृष्ण ने चरण स्पर्श करा के यमुना जी का उछल कूद शांत कराई। तो क्या प्रॉब्लम मिट गई? नहीं, छठा दिन हुआ न हुआ पूतना जहर लेकर आई, और 1 महीना हुआ तो छठ का असुर आ गया, असुर मारने को आया। 3 महीने बीते, धैन का असुर, बकासुर, अघासुर सब आने लग गए। कितनी विषम अवस्था, फिर भी मुस्कुराते रहे। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। मैं पक्का करवाता हूं सत्संगियों को एक दोहा, जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। राह की दुश्वारियों पर मुस्कुराना चाहिए। फिर से पंचसकारी चूर्ण से शूल, पेट के शूल दूर हो जाते, ऐसे ही पंचसकारी सद्गुण से जन्म मरण के शूल समाप्त हो जाते। एक सहिष्णुता, दूसरा सेवा, तीसरा सम्मान दान, चौथा स्वार्थ त्याग और 5वां समता।